उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक अब फंसने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कल बॉम्बे हाई कोर्ट की अवमानना का काम किया है। और आपको बताएं, जो समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल हेड थे, उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बाकायदा जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका रुख किया है और बॉम्बे हाई कोर्ट को उन्होंने बताया है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना ये नवाब मलिक ने 3 बार की है। क्योंकि आपको बताएं, नवाब मलिक के खिलाफ जो है ये कोर्ट में गए थे ज्ञानदेव वानखेड़े और उन्होंने ये कहा था कि ये जो नवाब मलिक है मेरे परिवार के ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमले कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और मीडिया के जरिए ये मेरी जाति, धर्म, परिवार इस पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे बेटे को फर्जी इन्होंने जाति धर्म का सर्टिफिकेट बता दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ फर्जी बता दी और इन्होंने ये तक कह दिया कि ये तो हिंदू ही नहीं मुसलमान है। इसको लेकर ज्ञानदेव वानखेड़े जो समीर वानखेड़े के पिता हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए बाकायदा एक आदेश जारी किया था और यह कहा था कि आप अगले आदेश तक, यानी उसको नवाब मलिक को आदेश जारी किया कि आप अगले आदेश तक कोई भी टिप्पणी समीर वानखेड़े, ज्ञानदेव वानखेड़े के परिवार पर नहीं करेंगे और कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया में इस तरह की पोस्ट नहीं डालेंगे। लेकिन बावजूद इसके नवाब मलिक हैं कि वो रुकते नहीं। शायद उनको जो है मीडिया में आने का शौक है, वो हाईलाइट होने का शौक है और शायद समीर वानखेड़े को वो हाईलाइट करके, टारगेट करके कहीं ना कहीं आर्यन खान ड्रग मामले केस की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर अब ज्ञानदेव वानखेड़े जो समीर वानखेड़े के पिता हैं वो कोर्ट में गए और बाकायदा उन्होंने कोर्ट में ये शिकायत की कि आपके आदेश के बावजूद भी 28 दिसंबर, 2 जनवरी और 3 जनवरी को इन्होंने आपके आदेश के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की और मेरे परिवार के बारे में फिर से टिप्पणी की। आपको बताएं, ज्ञानदेव वानखेड़े ने 1.25 करोड़ रुपए मानहानि का केस डाल रखा है बॉम्बे हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब संज्ञान लिया था तो नवाब मलिक ने बाकायदा माफी मांगी थी। कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा था कि मैं आगे से अवहेलना नहीं करूंगा और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। उसके बाद आपको बता दूं कि बाकायदा हलफनामा लिया गया था इस मामले में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्ती के कारण जो है इनसे माफी मांगी और उसके बाद इनसे हलफनामा लिया और हलफनामा नवाब मलिक ने दिया। लेकिन अब आप हलफनामा देने के बावजूद भी अगर कोर्ट की अवहेलना करेंगे, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि अब नवाब मलिक का जेल जाना तय माना जा रहा है। क्योंकि एक तो हो गया मानहानि, उसके लिए तो आप 1.25 करोड़ रुपए पेनल्टी देकर भी छूट सकते थे क्योंकि ऑप्शन है उसमें। 1.25 करोड़ का मानहानि का दावा ज्ञानदेव वानखेड़े ने किया है। नवाब मलिक के ऊपर अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं कि वो जो आरोप लगा रहे थे इस फैमिली पर कि उनका धर्म नकली है, उनका सर्टिफिकेट नकली है, वो जाति खराब है, जो भी आरोप लगाए अगर वो कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए नवाब मलिक तो निश्चित रूप से ये मानहानि मानी जाएगी और उसमें 1.25 करोड़ रुपए उनको कोर्ट में पेनल्टी के रूप में जमा कराने पड़ेंगे। लेकिन यहां जब कोर्ट की ही अवमानना कर दें तो इसमें तो सजा है और कोर्ट की अवमानना की सजा अब नवाब मलिक को भुगतनी पड़ेगी, ऐसा कानून के जानकार बोलते हैं। उनको लग रहा होगा कि खेल है, कुछ भी बोलो, और कोर्ट तो उनको लग रहा होगा कि अब मैं मंत्री हूं, मेरा क्या कोई बिगाड़ सकता है। तो ये जो अहंकार है, इसी अहंकार के कारण हमने देखा है कि नवाब मलिक ने कितने ही लोगों के खिलाफ आरोप लगाए, सवाल उठाए। मोहित कांबोज बीजेपी का लीडर है, उसके ऊपर सवाल उठाए, वहां भी माफी मांगनी पड़ी। मतलब एक मंत्री होते हुए आप कुछ भी कह दोगे और बाद में आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मोहित कांबोज ने तो खूब खिंचाई करी थी, इनको कहा था देखिए थूक कर चाट लिया। अब इस तरह की टिप्पणी की क्योंकि वाकई में मोहित कांबोज को आप बता रहे थे षड्यंत्रकर्ता, ये नकली रेड इसने करवाई है, ये मिला हुआ है, ये हमारी सरकार को बदनाम कर रहा है। और जब बैंक घोटाले का आरोप लगा दिया तो मोहित कांबोज ने केस कर दिया। कोर्ट ने ही मोहित कांबोज को भी राहत दी और फैसला हुआ तो माफी मांगनी पड़ी। इसी तरह देवेंद्र फडणवीस पर इन्होंने आरोप लगाए, उसकी पत्नी पर आरोप लगाए।
तो नवाब मलिक आए दिन इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर रहे थे जैसे ये कोई बहुत बड़े जासूस और जेम्स बॉन्ड हैं, इनके पास सारी जानकारी आती है, कहां रेड हो रही है, कौन सी रेड फर्जी है, कौन अफसर खराब है, कौन अफसर एनसीबी का ठीक है। और ये बात बोलते थे मुझे एनसीबी के किसी अधिकारी ने बताया है। इनको सारी जानकारियां इस तरह से बोलते थे, पता कहीं से नहीं, पता तो इनको कोई ना कोई पुलिस का ही आदमी बता देता होगा। भाई सरकार है, पुलिस से मिलकर के रेड होती है, पुलिस के जरिए कुछ बहुत सारे काम होते हैं एनसीबी के। तो ये इस तरह की बयानबाजी करते रहे, लेकिन ये सारी फील्डिंग जो कर रहे थे, ये कर रहे थे आर्यन खान के लिए। इनका मकसद था कि समीर वानखेड़े को इस जांच से किसी तरह आरोप लगाकर हटा दिया जाए, और उस चाल में कहीं तक कामयाब भी हुए, क्योंकि जो जांच समीर वानखेड़े कर रहे थे, हम देख रहे थे रोज आए दिन नए नए खुलासे हो रहे थे आर्यन खान ड्रग मामले में। लेकिन जिस दिन से ये समीर वानखेड़े इस जांच से हटे हैं, उसके बाद से कोई जानकारी नहीं आ रही है। अब क्या हुआ आर्यन खान का, कौन कौन ड्रग में थे, किसको क्या सजा हुई, क्या सुनवाई हुई, ये पारदर्शिता तब तक थी जब तक मीडिया में अपडेट्स आ रहे थे। अब मीडिया में कोई अपडेट नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीबी काम ठीक नहीं कर रही, लेकिन जो अधिकारियों ने, जो इस पे टास्क फोर्स बनाई गई, जो 5 दल अधिकारियों का एक दल बनाया गया, दिल्ली की एक टीम गई, वो कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा सामने। और इसलिए देखा गया है कि जहां भी नशे से जुड़ा हुआ कारोबारी होता है, वहां करोड़ों रुपए की हेरफेर होती है। और पिछले दिनों हमने देखा है कि इतनी बड़ी बड़ी खेप इस भारत में पकड़ी गई जो हमने पहले कभी नहीं सुना। मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद होना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खेप थी। इसको लेकर राहुल गांधी यदा कदा सवाल उठाते थे, लेकिन सवाल तो यह है, राहुल गांधी जी आपके शासनकाल में क्या इतनी बड़ी खेप कभी पकड़ी गई? क्यों नहीं पकड़ी गई? आती तो होगी, पकड़ी नहीं जाती थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेटिंग चल रही थी। इसी तरह की सेटिंग महाराष्ट्र में ये देखने को मिल रही है कि जब एक अधिकारी जांच कर रहा है, उसको प्रभावित करने के लिए किस तरह से उसको टारगेट किया गया, जाति प्रमाण पत्र असली है कि नहीं, उसका धर्म क्या है, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। रेड को फर्जी बता दिया कि ये जो रेड है ये तो देवेंद्र फडणवीस से मिलकर उगाही का काम चल रहा है, तो आपने आरोप लगा दिया। इस मामले को लेकर के कोर्ट में जब केस गया है, समीर वानखेड़े ने केस डाला तो नवाब मलिक शांत हो गए, लेकिन अब टारगेट करने से बाज नहीं आते। तो निश्चित रूप से कोर्ट की अवमानना में कहीं ना कहीं इनको अब सख्ती होगी, तो जेल भी हो सकती है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। सवाल तो यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जो उगाही सरकार चल रही है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जिसके गृह मंत्री जेल में हैं, पूर्व गृह मंत्री हो गए अब तो वो जेल में है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, ये वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर भी आरोप लगे, जिसके मंत्री जी नवाब मलिक हैं। लेकिन वही है कि जब सत्ता में बैठे हुए हैं, सरकार में है, तो इनके खिलाफ जांच कौन करेगा? निश्चित रूप से अगर कहीं केंद्रीय एजेंसियां जांच करती हैं तो उन पर आरोप लगाते हैं कि साहब मोदी जी तो बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य को बदनाम करने में लगी हुई है। संजय राउत जी कभी कहेंगे सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। इस तरह के आरोप लगाकर ये राजनीतिक लोग कहीं ना कहीं बचाव का रास्ता देख लेते हैं। लोगों को भी लगता है कि हाँ भाई हो गया होगा, चलो ठीक है, क्या गलती है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया हमारे देश की जो धीमी है, उसके कारण लोग कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पाते। कानूनी प्रक्रियाओं में इतना उलझाव है कि एक दोषी को पकड़ करके ये जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, एनसीबी पकड़ के लाती है, उसके बाद पता लगा वो कोर्ट से जमानत हो गई। बड़ी मेहनत से जान जोखिम में डालकर जो अधिकारी रेड करते हैं, सोचिए बदमाशों से टक्कर लेनी है, उनके ऊपर गोली भी चल सकती थी। आतंकवादियों से तार जुड़े होते हैं ऐसे लोगों के, जो ड्रग माफिया के साथ जुड़े हैं। लेकिन ऐसे में वो अधिकारी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभाएं, और कोर्ट सबूत, गवाह, दुनिया भर की चीजें देखकर छोड़ देते हैं, क्योंकि कानून उस तरह का सख्त नहीं है। कोर्ट में कहीं उस तरह की संजीदगी नहीं दिखाई देती। और इसलिए इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आर्यन खान ड्रग मामला हाईलाइट हुआ था, ये एक पता लगा था कि बॉलीवुड के लोग किस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसमें ड्रग आती है, फिर कोई नया भी हो उसको ड्रग पिलाई जाती है, आदत भी डाल दी जाती है। और इसलिए बॉलीवुड पूरा ये माना जाता है, अधिकांश लोग जो आज की पीढ़ी के हैं, पुराने लोग नहीं, लेकिन आज के लोगों को तो ये माना जा रहा है कि वो इसी तरह की पार्टियां,
ड्रग पार्टियां, रेव पार्टियां, इन्हीं सब झंझटों में पड़े हुए हैं। और इसके कारण से पूरा एक नेक्सस, एक गिरोह काम कर रहा है, ज्यादातर लोगों को इसमें फंसाया हुआ है। ऐसी ऐसी ड्रग सुनते हैं कि भैया कोल्ड ड्रिंक में मिला दो तो पता ही नहीं चलेगा कि कुछ डाल दिया है, 2 बूंद डाल दीजिए, 3 घंटे बाद उसका असर हो रहा है, पीने वाले को ही पता नहीं चलेगा दिया किसने। पानी में डाल दो तो, विस्की में डाल दो तो, मतलब कैसी कैसी चीजें हैं। और इसलिए ये माना जा रहा था कि इस मामले में सख्त कानून बनाने की जरूरत है और एजेंसियों को भी सख्त होने की जरूरत है। लेकिन देखा यह जाता है मुंबई हो या दिल्ली, इन मामलों में कहीं ना कहीं अपराधी शातिराना तरीके से काम करते हैं और वो कहीं ना कहीं नवाब मलिक जैसे मंत्रियों के बयानबाजी की वजह से, या यूं कहें उनका पक्ष में खड़े होने की वजह से, क्योंकि नवाब मलिक का बयान होना कैसा चाहिए था, मंत्री हैं, उनका बयान होना चाहिए था कि जो ये एनसीबी ने पकड़े हैं लोग, ये अपना काम करें और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दें ताकि महाराष्ट्र के अंदर ड्रग माफिया जेल में जाएं। लेकिन वो पक्ष ले रहे हैं उनका जो ड्रग सेवन कर रहे थे, तो एनसीबी पर ही आरोप लगा दोगे तो होगा क्या, ये नतीजा सामने है। बहरहाल देखना है कि नवाब मलिक को क्या कोर्ट से अब सजा मिलती है। एक तरफ 1.25 करोड़ रुपए का मानहानि का हर्जाना ज्ञानदेव वानखेड़े, समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से, दूसरी तरफ कोर्ट की अवमानना, मुसीबत नवाब मलिक की बढ़ने वाली है। वंदे मातरम।